गाँवों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। हमारे देश के गाँवों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही लाभदायक है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए देश में 73वें तथा 74वें संशोधन के माध्यम से मित्रप्राय पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया तथा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वजह से इनका अस्तित्व भी सुरक्षित हो गया। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को एकरूपता, वित्तीय सुदृढ़ता एवं व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन संशोधनों के चलते पंचायतों को प्रशासनिक अधिकारों के साथ साथ वित्तीय संसाधनों की भी गारंटी प्राप्त हो गई, जो कि बेहद जरूरी भी था। चूँकि वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वावलंबी होने पर ही पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण विकास में सशक्त एवं प्रभावी योगदान सुनिश्चित करना संभव है। पंचायत में तीनों स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का अच्छा परिणाम आया। इसे देखते हुए कई राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए जाने के बाद देश में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड सहित कई प्रदेशों में महिला पंचायतों ने विकास की नई इबारत लिख दी है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को कारगर साबित करने में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान, झारखंड जैसे प्रदेशों में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड में महिलाएं पंचायतों में कई काम कर रही हैं। खुद स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कर आम लोगों को रोजगार से जोड़ रही हैं। कई गांवों में बड़े बड़े कूप का निर्माण किए जाने के चलते किसान पलायन को विवश नहीं हैं। लोगों को खुद अपनी पंचायतों में काम मिल रहा है। देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना को जोड़ने में भी पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। कुछ ही वर्षों में देश के सभी गांवों में घर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत लोगों का बीमा कराने तथा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी पंचायतों पर केंद्रित योजनाएं बना रही है जिससे लोगों का विकास हो सके।
केंद्र सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के प्रयास में लगी है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों की स्थापना, ई प्रशासन योजना आदि के चलते गांवों की तस्वीर बदलने लगी है। इससे जहां लोगों में जागरूकता आई है, वहीं लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। पंचायती राज के सुदृढ़ होने से राजनीति में नई पीढ़ी का उदय भी हुआ है। सरकार की तरफ से पंचायती राज को और सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे नए कदमों से लोगों में नया विश्वास जगा है। सबसे निचली पंचायत ग्राम सभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पंचायतों में भागीदारी होने से उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है, उनमें जागरूकता आई है और वे छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए अपना काम कर रही हैं तथा विकास में अपना सहयोग दे रही है। ग्राम पंचायतें कंप्यूटर और आधुनिक संचार तंत्र, इंटरनेट की ऑनलाइन गवर्नेंस सुविधाओं से लैस हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीणों की दिनचर्या में घुलती जा रही है। आज देश की करीब 72.2% आबादी लगभग 2.35 लाख ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभाओं से जुड़ी हुई है। ग्रामीण स्वशासन का इतना बड़ा तंत्र और किसी देश में नहीं है। ग्राम विकास के निर्णय के अधिकार ग्राम सभा को सौंप दिए गए हैं, किंतु ये अधिकार मुख्यतः पंचायत के सरकारी तंत्र के हाथों में ही सिमटकर रह गए हैं। ग्राम पंचायत में नौकरशाही इतनी शक्तिशाली हो गई है कि पंचायत प्रतिनिधियों के निर्देशों की अवहेलना भी आम हो गई है। ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार तथा सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा के निर्देशों का भली भांति पालन होना चाहिए और ग्राम पंचायतों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सभी ईमानदार सरपंचों, अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आना चाहिए। तभी पंचायतों का सही मायने में विकास होगा और पंचायतों के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। इस उद्देश्य के प्रति सरकार भी कृत संकल्प है और पंचायतें भी।